गणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़े, आंखें बंद करें और उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, मंगलाचरण करें, ताकि इस कथा में पूर्णतः हमारा मन लग जाए। सभी शांति पूर्वक बैठ करके हरे राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो
भागवत महापुराण की गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधिका रमण भगवान की जय हो। आइए आज की भागवत आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, अपने मन को पवित्र करते हुए। ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, या तो फिर इस शरीर को साफ करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम भी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी जिह्वा को, उससे पूर्व अपने मन को, अपने दोनों हाथों को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बड़ा सुंदर कीर्तन है। सभी ताली सेवा के साथ में आनंद लें।
पहला जो पीस लगाया ना कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण भगवान की जय हो। संत श्री तुकाराम जी महाराज की जय हो। संत
श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परस्पर अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंदित विनंदित पीतांबरधारी निर्विकल्प मेरी हो। बाधा हरण मंगल करण चित्त चोर माखन चोर मुंद किशोर। उन गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज प्रथम सत्र है, पहला दिन है। इस कथा में पधारी हुई हमारी ममता में देवी स्वरूप माता बहनें, देवता स्वरूप भाई बुजुर्ग, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं दूर दराज से पधारे सभी भक्त एवं YouTube चैनल व Facebook चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के हृदय में विराजित उन गोपाल कृष्ण भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भी अपनी रामायण के अंदर कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जोर पानी महाराज। जब भी किसी धर्म के काम को या जब भी किसी भगवान के काम को प्रारंभ करें तो वहां के अधिष्ठात्री देवी देवता या जो भी देवता होते हैं, यदि उनको प्रणाम करके या भगवान श्री गणेश का ध्यान करके यदि हम उस आयोजन को यदि प्रारंभ करते हैं तो निश्चित निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य संपन्न होता है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पाना। इस कथा गंगा का आज प्रथम सत्र है, पहला दिन है। और ऐसा कहते हैं भाग्यो उदय न भव जन्म समर्जिते न सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा। अनेक पुराणों के अंदर महिमा आती है, भाग्यो उदय न भव जन्म समर्जिते न सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा। कहते एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, तब जाकर के कलिकाल में, तब जाकर के कलयुग में ऐसी सुंदर कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। भक्तों, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई हम सब ग्रामवासियों के ऊपर और अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ, या तो फिर यह कह सकते हैं कि अनेक जन्म के पुण्य जब एकत्रित हुए और उन पुण्यों का जब संचयन होता है, तब जाकर के कलिकाल में, तब जाकर के ऐसे कलयुग में हमें सुंदर कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। तो कन्हैया ने देखो कितनी सुंदर बात है कि जहां ऐसे कलयुग में जहां पाप ही पाप होते हैं महाराज, पुण्य तो बहुत कम होते हैं, ऐसे घोर कलयुग के अंदर ऐसी अमूल्य कथा सुनने को दे दी, बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, तो हम भी भगवान से ही मांगे कि हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा के फलस्वरूप आपने इतनी सुंदर कथा श्रवण कराने का हमें मौका प्रदान किया, और आप जो कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपको पता है वो भागवत रूपी इस भागवत जी को गंगा भी कहते हैं। हम कहते हैं ना गंगा जी है, भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह। तो वो जो गंगा थी उसको कौन लेकर के आए थे? भागीरथ जी। अरे वो जो गंगा थी उसको कौन लेकर के आए थे? भागीरथ जी लेकर के आए थे। तब जाकर के उस गंगा में हम अपने आप को गोता लगा करके अपने आप को पवित्र करते आ रहे हैं। और यह भागवत रूपी गंगा को कौन लेकर के आ रहे हैं? हमारे भगवान के परम भक्त माननीय श्री राजा राम जी गंगाधर जादव, वो इस कथा की सुंदर भागीरथ जी बने और कथा गंगा को इतनी दूर से लेकर के अपने गांव, इस धारण गांव के पवित्र प्रांगण भूमि में आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि आप कहते हो कि भागवत कथा सुनना, भागवत कथा कराना और भागवत कथा को करना, ये सब बड़े भाग्यों के उदय के बाद में होता है महाराज।
हम तो क्या है आईती थाली भोजन की, जिसको कहते हैं भोजन की कंप्लीट थाली पर हम आकर के बैठ करके बस भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये थाली को लगाने वाला, थाली को सजाने वाला, इस भोजन को तैयार करने वाला, ऐसे भगवान के परम भक्त जिनके पर भगवान की कृपा हुई और उन्होंने इतना सुंदर भागवत महापुराण की कथा जो कि धारण गांव की इस पवित्र प्रांगण भूमि में बड़ी भगवान की कृपा। देखो हमने भी पिछले साल भी यहाँ पर कथा की थी, बड़ा अच्छा लगा था आप सभी भक्तों का प्रेम में, और कहीं न कहीं वही प्रेम हमें पुनः बुला करके लाया। और प्रेम भी क्या करे महाराज, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, जब तक कोई पत्ता तक हिलता नहीं। हम कहते ना कि भगवान की यदि कृपा नहीं होती तो हम भी कथा के पांडाल में नहीं आते। अभी कई लोग अपने घर पर बैठे होंगे, कई लोग सो रहे होंगे, कई लोग बाहर गांव में गए होंगे। ये क्या है? ये भाग्यो उदय न बहु जन्म समृजिते न सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों अरबों जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, तब जाकर के कलिकाल में, तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को ऐसी कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। तो कन्हैया की कृपा से ऐसी सुंदर कथा हमें श्रवण कराने का मौका दिया और आपको भी सुनने का मौका दिया। तो हम भी भगवान से यही कहे कि हे भगवान, आप हमें कुछ देना या मत देना, लेकिन भगवान के चरणों की कथा आप हमेशा इसी प्रकार हमें देते रहना। बड़े भाव के साथ में हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज कथा का प्रथम दिवस है। अभी कलश यात्रा निकाली गई, थोड़ा सा अस्त व्यस्त होने के कारण, थोड़ी सी सेटिंग होने के कारण भी साउंड सिस्टम इतनी दूर से लगाना, सब सारी चीज़ों की व्यवस्था में आज थोड़ा सा कथा लेट प्रारंभ की गई। लेकिन कल की जो कथा है राइट टाइम 8 बजे प्रारंभ की जाएगी। मतलब भैया लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, आप लोग भी 7:30 बजे तक आ जाने का। यदि सही समय पर कथा प्रारंभ होगी तो सही समय पर कथा का विराम भी होगा। अब हम भी भागवत महापुराण की कथा में चले हैं। बोले भागवत महापुराण जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोगों देखो, जब भी हम कोई धर्म के काम को करते हैं ना महाराज, तो उसमें अड़ंगे जरूर आते हैं। आपने देखा होगा, बिना अड़ंगे के या तो फिर बिना कोई परेशानी के या बिना कोई कठिनाई के भगवान तक महाराज कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो हम बिना कठिनाई के, बिना परेशानी के हम भगवान की कथा को कैसे सुनें? भगवान भी जरूर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक सच्चे भक्त का कर्तव्य होता है कि भगवान चाहे जितनी भी परीक्षा ले, चाहे साउंड बंद हो जाए, चाहे लाइट बंद हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एक असली भक्त की यही पहचान है कि वह बस भगवान के चरणों का प्यासा हो। तो आज प्रथम दिन की कथा जैसे भी चल रही है, हम श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज की जैसी व्यवस्था हो तो ठीक है, लेकिन ये कल से सारी व्यवस्था यदि ठीक हो जाए तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। आप लोगों ने कभी किसी दर्पण को, कभी किसी कांच को देखा होगा? देखा ना? हिंदी माहिती ना बरोबर कि नहीं माहिती? माहिती? किसी कांच को देखा होगा? जब हम किसी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कांच के सामने जाते हैं ना। और कांच के सामने जाकर के हम क्या करते हैं? अपने आप के शरीर का श्रृंगार करते हैं कि अपना शरीर का श्रृंगार कैसा है। उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए समझो, यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो गए और देखा कि थोड़ी सी टोपी यदि गलत लग गई तो उसके सामने जाकर के हमने सुधार ली। थोड़ा सा टीका यदि इधर उधर लग गया तो हमने उसको सुधार लिया।
ये सब सारा श्रृंगार किसका होता है? हमारे शरीर का ना। लेकिन भगवान को क्या शरीर चाहिए? अरे भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, उनको कौन सी चीज की आवश्यकता है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, विष्णु भगवान है, या जो भी 36 कोटि देवता आप जिसको मानती हो उसके लिए बात। आप जब दर्पण के सामने जाते हो, कांच के सामने जाते हो, तो अपने आप के शरीर का श्रृंगार करते हो। किसका श्रृंगार करते हो? अपने आप के शरीर का। लेकिन शरीर के श्रृंगार से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? या शरीर के श्रृंगार से क्या भगवान की कृपा हम पर हो जाएगी? महाराज, कभी नहीं होने वाली। जब तक हम अपनी आप की आत्मा का श्रृंगार नहीं कर लेते, जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं सुधार लेते, जब तक भगवान की कृपा कभी हम पर होने वाली नहीं। महाराज, तो आज तक हम लोगों ने अपनी आत्मा को सुधारने के लिए कौन सा कार्य किया? कोई प्रयास किया क्या जिससे हमारी आत्मा सुधर जाए, पवित्र हो जाए और भगवान की कृपा हम पर हो जाए? तो निश्चित आप आज से लेकर के 7 दिनों तक हम यही काम करेंगे कि इससे हमारा आत्मा, इससे हमारा मन पवित्र हो जाए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, भगवान को ना तो तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है, ना सुंदरता की आवश्यकता है। भगवान को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम्हारे भाव की आवश्यकता है, तुम्हारे सुंदर मन की आवश्यकता है। इसलिए आज से 7 दिन हम कम से कम भगवान की कथा में जब भी आकर के बैठे, खासकर माता बहनों के लिए बात, आपस में बातचीत नहीं करें। क्योंकि यदि आप आपस में बातचीत करेंगे तो उसका भी पाप लगता है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग जैसे कथा में बातचीत करते हो ना, इसकी उसकी बातचीत करके यदि यहाँ इसकी उसकी चुगली निंदा करते हो तो उसका भी पाप लगता है महाराज। तो इसलिए आप से विशेषकर आज प्रथम दिन निवेदन है कि जब तक भी कथा चले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपस में बातचीत नहीं करें, आराम से शांति से बैठ करके कथा का श्रवण करें। भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए हम एकत्रित हुए। हम भागवत महापुराण की कथा में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन क्या कभी तुम्हारे अंदर कथा बैठ पाई? अरे आप लोग 3 घंटे नहीं 4 घंटे की कथा को सुन लोगे, श्रवण कर लोगे, तो बताओ कि केवल कथा को श्रवण करने से भगवान की कृपा हो जाएगी? आप लोग यदि 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा को सुनोगे तो सुनने मात्र से क्या भगवान की कृपा हो जाएगी? नहीं होने वाली महाराज। आप कथा के पांडाल में तो आकर के बैठ गए, लेकिन जब तक अपने अंदर हम कथा को नहीं बिठा लेते, जब तक अपने अंदर कथा प्रवेश नहीं करती, जब तक कथा सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रयास करो कि कथा में बैठने के साथ साथ कथा की बातों को अपने मन में बिठाओ। कथा में जो बातें आपको बताई जाती है उन बातों पर चल करके, उस मार्ग पर चल करके यदि आप चलोगे तो निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होगी, निश्चित भगवान के द्वार तक आप पहुंच ही जाओगे। भगवान की कथा सुनने से कुछ नहीं होता, भगवान की कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारो, उसका अपने जीवन में अनुसरण करो, तब जाकर के कथा सुनना और कथा सुनाना दोनों ही सार्थक होगा महाराज। नहीं तो 7 दिन क्या 7 जन्म की भी यदि तुम कथा सुन लोगे ना, तब भी उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे एक बार की बात थी कि कोई अयोध्या में राम कथा वाचक महाराज जी बड़ी सुंदर राम कथा का श्रवण करा रहे थे। बहुत दूर दूर से श्रोता आते और बड़ी अच्छी सी राम कथा को बड़े ध्यान से सुनते। जब पूरी राम कथा का श्रवण करा दिया महाराज जी ने 9 दिनों तक, और 9वें दिन जब पुराण का पूजन होता है तो उस दिन किसी दादी माँ ने या किसी कोई स्त्री होगी, उन्होंने आकर के महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपने जो राम कथा का श्रवण कराया बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मन को मोहने वाली कथा थी। पूरी 9 दिनों तक की कथा को हमने श्रवण किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि राम
राम राक्षस था कि रावण राक्षस था? क्या कहा कि हमने पूरी 9 दिन की कथा को बराबर तरीके से सुना, लेकिन पूरी कथा के अंदर एक बात हमको समझ में नहीं आई कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। महाराज जी ने कहा कि राक्षस तो मैं था, जो मैंने तुमको 9 दिनों तक कथा श्रवण कराई, और आप कह रहे हो कि हमको राम नहीं पता, रावण नहीं पता। तो भाई ऐसा ना हो जाए कि हमने 7 दिनों की कथा यहाँ से सुने और आप यही कहो कि महाराज जी राम राक्षस था कि रावण था, तो फिर हमको नहीं कहना। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से, बड़े भाव से श्रवण करें। जिस कथा को श्रवण करने के लिए आए पहले तो उसको समझें। भागवत क्या है? भागवत क्या है? आप कितने समय से भागवत कथा सुनते आ रहे हो? अभी तक 2 साल से सुनते आ रहे हो, लेकिन इसके पहले भी आप लोगों ने कथा श्रवण करी होगी कि नहीं श्रवण करी? भाई आपकी आयु 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 80 साल। इतने सालों से आप कथा श्रवण करते आ रहे हो, भागवत कथा। तो भागवत क्या है? भागवत कथा सुनने से होता क्या है? भागवत कथा कब कही, किसने कही? भागवत कथा को श्रवण करने की विधि कैसी है? कितनी श्रवण करना चाहिए? ये सब बातें भागवत के अंदर, महत्व के अंदर आती है। हम इन सब बातों का आज श्रवण करें प्रथम दिन की कथा में। अच्छा ये बताओ, भागवत कथा सुनती है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी घर पर। तो भागवत कथा जो है वो पुरुष है कि स्त्री है? दादाजी सभी बैठे ना बराबर, बाहर में बैठे हैं। आपकी उम्र लगभग 50 साल, 80 साल, किसी की 20 साल, किसी की 100 साल हो गई। बताओ कि भागवत कथा स्त्री है या पुरुष है? पहले तो ये बताओ भाई। जब तक हम उस चीज के बारे में जान नहीं लेते और उसको श्रवण भी करेंगे तो उससे श्रवण करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भाई कम से कम जो चीज, अरे कहने का मतलब कि जो गाड़ी में तुम ड्राइवर बन करके बैठ गए और गाड़ी चलाना आती नहीं, फिर मतलब क्या तुमको गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठने से? जो कथा श्रवण करने के लिए हम बैठे, पहले उसका परिचय कर ले कि भागवत कथा सुनने से होता क्या है, भागवत कथा को कब सुने, भागवत कथा को कैसे सुने। हिंदी माहिती ना बरोबर? तुम्हाला हिंदी माहिती बरोबर? माहिती मला तर मराठी माहिती नाही। माहिती तो बरोबर पण बोलता येत नाही। भागवत कथा क्या है? बताओ भाऊजी बताओ। भागवत कथा पुरुष है या स्त्री है? बताओ। आज हमारे बीच में ऊ गांव से राजा राम जी मुरलीधर महापारी भी पधारे, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। देखो मैंने बताया था ना कि जरूर भगवान की कृपा होती है। भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न, वो इतनी दूर से चल करके हमारे इस धारण गांव की भूमि में केवल कथा श्रवण करने के लिए पधारे, ये जरूर भगवान की कृपा है महाराज। बिना भगवान की कृपा से पत्ता तक हिलता नहीं, तो वो भला इतनी दूर से यहाँ रात में कैसे आ जाते हैं? उन पर भी जरूर भगवान की कृपा हुई, तब जाकर के वो कथा के पांडाल में आकर के बैठे। भागवत कथा पुरुष है या स्त्री है? अपने हाथ ऊपर करना भैया। पहले पुरुष वाले अपने हाथ ऊपर करेंगे। भागवत कथा महापारी जी तुमने सुनी ना बराबर 7 दिन, और सुनते भी हो। यहाँ कई हरि कीर्तन वाले भी बैठे हैं, दूर दूर से भक्त आए हैं। उनसे एक छोटा सा प्रश्न कि भागवत कथा स्त्री है या पुरुष है? पहले तो ये बताइए। पहले पुरुष वाले अपना हाथ ऊपर करें। कोई कहते हैं कि भागवत कथा स्त्री है कि? अरे भाई भगवानों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। एक तो देखो भगवान विष्णु है तो लक्ष्मी जी है, कृष्ण है तो राधा है, राम है तो सीता है, नहीं शंकर है तो पार्वती है। उसी प्रकार भागवत जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुरुष है ये तो समझे, फिर तो हम उनकी कथा
पहले भागवत कथा को सुनने से पहले अपने हाथ ऊपर करें कि पुरुष हैं, पुरुष वाले अपने हाथ ऊपर करें कि भगवान है। इधर मैया पुरुष वाले अपने हाथ ऊपर करें, क्या है? अच्छा, किसी को नहीं पता, चलो ठीक है, अच्छी बात है, किसी को नहीं पता। लेकिन आप लोग यदि सुन रहे हो तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि भागवत महापुराण है क्या, स्त्री है कि पुरुष है। हम महत्व की बातें सुन रहे हैं। तो जो भागवत महापुराण है वो भगवान है, वो क्या है? पुरुष है। अब कैसे पुरुष है? पुरुष तो कह दिया, लेकिन पुरुष कहे कैसे सकते हो? मात्र कहने से कुछ नहीं होता जब तक उस चीज का प्रमाण नहीं हो अपने पास। कहने को तो तुम कुछ भी कह दो गुरु, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए ना। तो उसका प्रमाण क्या है? हम रोज भागवत कथा की आरती उतारते ना, कैसी आरती उतारते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या कहा? श्री भागवत भगवान की है आरती। किसकी आरती है? भागवत भगवान की है आरती। किसकी? भागवत भगवान। और भगवान क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, मतलब वो पुरुष है। पापियों को पाप से है तारती। इसलिए भागवत महापुराण की कथा को आप लोग अभी तक ये समझते हैं कि देवी पुराण है या स्त्री का स्वरूप है। भागवत महापुराण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है महाराज। ये पुरुष की गिनती में गिने जाते हैं। हम चले, भागवत कथा क्या है? भागवत कथा जो है 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से विराग और त से त्याग। कितने शब्द? 4 शब्द। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से विराग और त से त्याग। यही 4 शब्द हैं जिन 4 शब्दों के ऊपर पूरी हमारी भागवत महापुराण की कथा आधारित है। और यही 4 शब्दों पर ही पूरी कथा हमारी चरित्र में 7 दिनों तक। भ से क्या है? भक्ति। अब भक्ति तो है, लेकिन भक्ति मिलती कहाँ है? भक्ति कहाँ मिलती है? अरे 100 रुपए की नोट लेकर के जाओगे दुकान पर तो क्या भक्ति मिल जाएगी? भक्ति, अगर हमें भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्ति कहाँ मिलेगी? भागवत कथा में, संतों की शरण में, गुरुजनों की शरण में। लेकिन भक्ति भी 9 प्रकार की होती महाराज, 9दा भक्ति। यदि सबसे प्रथम भक्ति हमें करना है या सबसे प्रथम भक्ति को यदि हमें प्राप्त करना है तो भक्ति कहाँ मिलेगी? तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई के अंदर गुण अनुवाद किया है कि भक्ति कहाँ मिलेगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों की शरण में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति, जब किसी कथा के प्रसंग को श्रवण करते हैं तो उससे हमें दूसरी भक्ति मिलती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये तो हो गई कि कथा के प्रसंग से हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पहला शब्द भ से भक्ति, दूसरा शब्द क्या है? ग से ज्ञान। महाराज, ज्ञान कहां पर मिलता है? कोई दुकान पर ज्ञान मिलता है क्या? नहीं। यदि ज्ञान भी हमें प्राप्त करना है या ज्ञान तक यदि पहुंचने का कोई मार्ग है तो भी केवल कथा का एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर यदि हम चले तो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से हम दीक्षा ले तो उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की नियम और गुरु 3 प्रकार के बताए गए। कितनी प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से गुरु पता है? सबसे पहला गुरु एक अपने बच्चे का अपनी माँ होती है। कौन? सबसे पहला गुरु अपनी माँ होती है, जो अपने बच्चे को राम कहना सिखाती है, जो अपने बच्चे को कृष्ण कहना सिखाती है, जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति करना सिखाती है। वो सबसे पहला गुरु अपनी माँ होती है। दूसरा गुरु कौन होता है? अध्यापक, शिक्षक। जब हम किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं ना, और शिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं अनाराम ABCD बालक खड़ी, वो होता है हमारा दूसरा गुरु। और तीसरा जो गुरु होता है वो सदगुरु, जो कि दीक्षा गुरु कहते हैं। जिससे हम गुरु दीक्षा लेते हैं ना, मंत्र देते हैं गुरुजी अपने कान में, वो तीसरे नंबर का दीक्षा गुरु होता है। दूसरा शब्द हुआ ज्ञान। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। व से क्या होता है? वैराग्य होता है ना। अच्छा, किसको किसको वैराग्य हुआ अभी तक? कोई ऐसा व्यक्ति बैठा किसी को वैराग्य हुआ हो महाराज? किसी को नहीं हुआ? हुआ है जरा याद करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ। हर मनुष्य के जीवन में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर मनुष्य के जीवन में 4 बार वैराग्य होता है। कितनी बार? 4 बार। किसी को पता है कि हमें वैराग्य कब कब होता है? किसी को नहीं पता ना। समझना, मैं बताता हूं कि हमें वैराग्य कब कब होता है और कैसे होता है। हर मनुष्य के जीवन में 4 बार वैराग्य होता है। कितनी बार? 4 बार। कब कब होता है मैं बताता हूं। सबसे पहला वैराग्य अपने बच्चे को मां के गर्भ के अंदर होता है। जब वह बालक, जब वह छोटा सा बच्चा अपनी मां के पेट में मल मूत्र के बीच में पड़ा रहता है, उसकी आवाज को सुनने वाला वहां पर कोई उपस्थित नहीं रहता है, वो बच्चा घबराता है, चिल्लाता है, सब सारे संसार वालों को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होता है महाराज। अंतिम समय वो किसको आवाज लगाता है? भगवान को आवाज लगाता है। और आवाज कब लगाता है? जब वो थक जाता है, जब वो परेशान हो जाता है, तो अपने आप में वो वैराग्य धारण करता है। क्या? अपने आप में वह बच्चा वैराग्य धारण कर लेता है। और वैराग्य धारण करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बस एक बार मुझे इस संसार में भेज दे, बस एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं बाहर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा सत्संग करूंगा। जैसे ही वह बच्चा भगवान को वचन देकर के वैराग्य धारण करके भगवान की कृपा से बाहर आया, भगवान ने देखा भैया इसको वैराग्य हो गया, अब तो इस पर कृपा करना जरूरी है। भगवान आप पर ऐसी कृपा नहीं करेंगे, लेकिन जहां आपने वैराग्य धारण किया, समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। भगवान ने देखा कि इसको वैराग्य हो गया,
भगवान ने कहा जा तुझे मैं संसार में भेज देता हूँ। ये पहला वैराग्य हो गया महाराज खत्म। दूसरे नंबर का वैराग्य कब होता है मनुष्य के जीवन में? जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी सुई इंजेक्शन लगाते हैं, बॉटल लगाते हैं, खाने पीने को सब बंद कर देते हैं। वह व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़े पड़े बड़ा वैराग्य धारण करता है और कहता है हे भगवान बस एक बार मुझे इस हॉस्पिटल से घर भेज दे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि घर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा या तुम्हारी भक्ति करूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तूने वैराग्य लिया है और तू मुझे वचन दे रहा है तो मैं तुझे स्वस्थ कर देता हूँ। भगवान ने उसको पुनः स्वस्थ कर दिया। युवा दूसरे नंबर का वैराग्य होता है कि नहीं होता है? होता है। तीसरे नंबर का वैराग्य कब होता है? जब आप लोग कोई कथा के पंडाल में जाकर के बैठते हो या तो जब कोई हरि कीर्तन को सुनते हो और कीर्तनकार जब तुमको अच्छी अच्छी बातें बताते ना कि भैया ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत करो, ऐसा करो। जब कीर्तनकार तुम्हें या जब कोई कथाकार तुम्हें सुंदर वेदों की बातें, शास्त्रों की बातें बताते हैं तो तुम अपने आप के बारे में सोचते भैया मैं कौन सी दुनिया में जी रहा था, मैं अभी तक कौन सी दुनिया में जी रहा था, मुझे तो ये काम करना था और मैं ये काम करने लगा। कथा के पंडाल में बैठे रहता है, बड़ा वैराग्य आता है मन में। जब महाराज जी उसको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना तो वैराग्य धारण करता है और महाराज जी से मन ही मन कहता है हे महाराज जी मैं तो आज तुमको वचन दे करके जा रहा हूँ कि मैं कथा सुन करके अपने आप को सुधार दूंगा। अच्छा ये वैराग्य हुआ कि नहीं अभी तक? बताओ हुआ ना सभी को कि मैं जब तक कथा को श्रवण कर रहा हूँ महाराज जी ने बोला ये काम गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बड़ा वैराग्य धारण होता है महाराज। लेकिन जैसे कथा के पंडाल से आरती करी, प्रसाद का फक्का मारा, कहा वैराग्य, महाराज जी भी घर और तुम भी तुम्हारे घर, कहाँ गया वैराग्य? खत्म। ये वैराग्य भी किसी काम का नहीं महाराज। चौथे नंबर का वैराग्य आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मुर्दा जलते रहता है, शमशान घाट में किसी को जलाने के लिए जाते हो और जब वह मुर्दा जलते रहता है, जब उसमें से अग्नि निकलती है तो आप लोग भी बड़े शांत से बैठ करके वैराग्य धारण कर लेते हो। देखना भैया ये कितना अच्छा व्यक्ति था, ऐसे ही जल गया, कुछ भी नहीं साथ में लेकर के गया, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना सब कुछ था, क्या लेकर के गया? मैं तो आज घर जाकर के सब बुरे काम छोड़ दूंगा, आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से छल नहीं करूंगा, आज से कपट नहीं करूंगा, आज से ईर्ष्या नहीं करूंगा। लेकिन कब तक? जब तक वह मुर्दे की ज्वाला निकलती रहती, जब तक वह मुर्दा जलते रहता है, जब तक आपको बड़ा वैराग्य होता है। अच्छा सही बताना हुआ कि नहीं? अरे किसी को वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जब तक मुर्दा जलते रहता है बड़ा वैराग्य करते भैया आज के बाद हम घर जाकर के सारे गलत काम छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या? मुर्दा तो जल गया, राख हो गई। घर आकर के जैसे एक बाल्टी पानी डाला, पानी के साथ में वैराग्य चला गया, वही वापस से कल वही काम जो करते थे। अब बताओ कि तुम्हारा वैराग्य कहाँ है? अरे भगवान की कृपा कैसी होगी तुम पर? वैराग्य ऐसा नहीं लिया जाता महाराज। वैराग्य लेने का सही तरीका मैं बताऊं? सही वैराग्य कब होता है, किसको होता है? सही वैराग्य बस आप अपनी इंद्रियों को जीत लेना, उस दिन समझ लेना कि आपको वैराग्य हो गया। सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए 88,000 ऋषियों को कहते हैं जित सासो जित संग जितेंद्रिय, जित सासो जित संग जितेंद्रिय। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी इन इंद्रियों को जीतो, फिर उसके बाद में अपनी सांस को जीतो, फिर उसके बाद में अपनी आसन को जीतो। जिस सांसो जित संग जितेंद्रिय। जब आपके बस में आपकी इंद्रियां हो जाएगी, बस में इंद्रिय कैसी होगी? आप जहां देखना चाहो वही देखो, अन्यथा नहीं।
आप जो बात सुनो बस वही सुनो। आपके हाथ जब आप उठाओ तब ही उठे, आपके पैर जब आप हिलाओ तब ही हिले। ये इंद्रिय बस में करने का तरीका। देखो आज तक जिसको भी भगवान प्राप्त हुए उन्होंने किसी ने घर नहीं छोड़ा, और ऐसा नहीं कि घर से छोड़ करके गए, भगवान स्वयं चल करके घर पर आए। आप लोगों को मैं बताऊं कि किसके किसके घर भगवान गए। भगवान स्वयं चल करके आएंगे, तुमको भगवान के मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कब? जब उस लायक हम अपने आप को बना लेंगे। अरे सबरी के घर भगवान आए कि नहीं आए? आए थे। सबरी के पास कौन सी धन दौलत थी? कुछ था क्या उसके पास? कि जाति से कोई ब्राह्मण थी या कोई राजा की बेटी थी? नहीं ना। लेकिन भगवान स्वयं चल करके आए, उसके पास ऐसा क्या था? राम नाम का धन था। एक तो सब्र नाम का धन था, और जिसके पास सब्र नाम का धन रहता है, राम नाम का धन रहता है, ऐसा कहते कि भगवान स्वयं उसके घर चल करके आते हैं। विदु रानी काके के घर भगवान ने केले की छिलकी का भोग लगाया। उसके पास कौन सा मेवा मिष्ठान था महाराज? कुछ नहीं था। लेकिन भगवान स्वयं गए और केले की छिलकी का भोग लगाया। बस भाव देखा भगवान ने केवट के ऊपर कृपा करी। केवट के पास कौन सा धन पैसा था? कुछ था क्या? कुछ नहीं। बस केवट के पास भी भगवान नाम का धन था, कृष्ण नाम का धन था, राम नाम का धन था। और जिसके पास राम नाम का धन रहता है, कृष्ण नाम का धन रहता है, भगवान स्वयं आकर के उसे भव सागर से पार करते हैं। जित सासो जित संगम जितेंद्रिय, पहले अपनी सांसों को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, और अपनी आसन को जीत करके केवल भगवान की कथा को श्रवण करें। और कथा को श्रवण करने के पीछे आपका कोई लाभ नहीं होना चाहिए महाराज, निस्वार्थ भाव से। कई लोग कथा सुनते हैं तो ऐसा मानना होता है कि कथा सुनने से हमारे पापों का नाश हो जाएगा, इसलिए हम कम से कम वही बैठेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं मन में कि भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमारे पापों का नाश हो जाएगा। अच्छा बताओ कि क्या पापों का नाश होता है कथा सुनने से? अरे ऐसा तो कोई भी व्यक्ति क्या करे, गाय को मार करके आ जाए, किसी के घर से धन लेकर के आ जाए और कथा के पंडाल में बैठ करके सोचे कि अब मुझे पाप नहीं लगेगा, तो क्या ऐसा होगा? सोच करके देखो ना। भागवत महापुराण की कथा पापों का नाश जरूर करती है, लेकिन कौन से पापों का? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए, जो पाप हमसे गलती से हो जाए, जो पाप हमसे भूल से हो जाए, उन पापों का नाश करती है भागवत महापुराण। ना कि तुम जानबूझ करके कोई पाप करो, किसी के घर से धन चुरा करके लेके आओ और सोचो कि कथा सुनने से हमारे पापों का नाश हो जाएगा, तो क्या ऐसे होने वाला नहीं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए, महाराज जी हम तो ऐसा कोई पाप करते ही नहीं। आप रोज ऐसे न जाने कितने पाप कर देते हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहता। महाराज बताऊं कैसे? जब हम खेत में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जूते पहन करके खेत में यदि पैदल भी चलते हैं, तो छोटे छोटे से जीव जंतु अपने उस ट्रैक्टर के नीचे दब करके मर जाते हैं। अपने पैर के तले हमने रोन करके उनको मार देते हैं, उसका भी पाप लगता है। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए, जो पाप हमसे गलती से हो जाए, वह पापों का नाश करती है। इसलिए तुम भागवत महापुराण की कथा निस्वार्थ भाव से सुनो। तुम्हारा स्वार्थ बस एक ही हो कि भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। एक प्रश्न और आया मेरे मन में, मैं आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि भगवान को किसने किसने देखा? महाराज आप कथा सुन रहे हो, बरोबर है? भगवान को किसने किसने देखा है? अपने हाथ ऊपर करें। कितने लोगों ने देखा?
किसी ने नहीं देखा क्या? भैया बाहर जो बैठे हैं दादा लोग, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कितने इधर पीछे सभी को आवाज बराबर आ रही ना? भगवान को किसने किसने देखा है पहले तो भाई, जिसकी कथा तुम श्रवण करने के लिए आए हो, 4 घंटे का तुम समय जिसको दे रहे हो भगवान को, उसको किसने किसने देखा? एक भी व्यक्ति ने नहीं देखा। अभी भी समय है तुम्हारे पास, 2 मिनट का सोच लो, फिर उसके बाद बता देना कि तुमने भगवान को देखा कि नहीं देखा। अच्छा तुमने देखा, चलो ठीक है, 2 लोगों ने देख लिया। और किसने किसने देखा? बाकी किसी ने नहीं देखा। अब ये बताओ कि भगवान के मंदिर कौन कौन जाता है? अपने हाथ ऊपर करें। सभी लोग जाते हैं। अब ये बताओ कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर के किसको देखते हो जब भगवान को नहीं देखते तो? तुमने अभी क्या बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा, और तुम क्या बोल रहे हो कि हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं। तो वहां जाकर के किसको देखते हो ये बताओ मेरे को, कि इसको उसको देखते हो, किसको देखते हो? यही तो कलयुग है महाराज, यही तो विडंबना है, और क्या है? कुछ नहीं है। भगवान का चल करके तुम्हारे लिए मुरली बजाता हुआ आ जाएगा धारण गांव में? नहीं आएगा। जब तक तुम भगवान पर विश्वास नहीं करोगे कि भगवान है। भगवान को मानने से कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान की बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के तो भगवान की कृपा होगी। भगवान के मंदिर रोज जाते हो, रोज पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करते हो, विठल भगवान के दर्शन करते हो, लक्ष्मी माता के दर्शन करते हो। और तुम क्या बोल रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? तो मंदिर में कौन बैठा है पहले ये बता। भगवान है ना? इसलिए आज के बाद कभी ये मत कहना कि आप लोगों ने भगवान को नहीं देखा। भगवान को देखा है। भगवान हर जगह, हर समय, हर वस्तु में भगवान रहता है, लेकिन भगवान को महसूस किया जाता है। आप बताओ कि भगवान को किसने किसने देखा? अपने हाथ ऊपर करना है ईमानदारी से। अरे बताओ, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अच्छा किसी ने नहीं देखा अभी? चलो कोई बात नहीं, यदि भगवान की कृपा होगी तो मैं 7 दिनों में अवश्य तुमको भगवान से मिला दूंगा। अब तुमने नहीं देखा, लेकिन मैं तो भैया तुम लोगों को भगवान से मिलाने के लिए आया हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं तुमको भगवान से मिलाऊं। लेकिन भगवान को मिलाने से पहले हम अपने आप को भगवान के हवाले करें, भगवान के चरणों में चले, तब जाकर के तो भगवान मिलेंगे ना। कैसे? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम अपने आप को पहले भगवान के हवाले करें और कहें कि हे भगवान, आज से हमारा जीवन है तुम्हारे हवाले है, तुम इसको जैसा रखना चाहो रख लो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बड़ा सुंदर कीर्तन है, सभी ताली सेवा के साथ मेहनत लें। जय हो।
लोगों ने कभी कठपुतली को देखा है? अभी के समय में तो कम, लेकिन पहले के समय में कठपुतली का डांस दिखाने वाला आता था। अपने दो उंगलियों में धागे बांध करके अपनी उंगलियों को हिलाता है, तो नीचे कठपुतली नृत्य करने लगती है, डांस करने लगती है। हम भगवान से कहे कि हे भगवान, हम तुम्हारे हाथों की कठपुतली और आप हमको जैसा नचाना चाहे वैसा नचा दें। तेरे हाथ की हम कठपुतली, तेरे हाथ की अब कठपुतली, चाहे तू जैसे नचा ले मोरनिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मोरनिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मोरनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। ताली बजा करते रहें, हरि बोल। तेरे हाथ की हम है बांसुरी, तेरे अधर की हम है बांसुरी। भगवान के आदर मतलब भगवान की होठों की बांसुरी, और भगवान से कहे कि हे भगवान, हम तुम्हारे होठों की बांसुरी तो बन चुके हैं, तुम्हारे चरणों के बीच तो बन चुके हैं, लेकिन आप इसको जैसा बजाना चाहे वैसा बजा दो। तेरे अधर की बांसुरी, तेरे हाथ की हम है बांसुरी, चाहे तू जैसे बजा ले मोरनिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मोरनिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मोरनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। भक्तों के भक्त तुम्हारे भगवान तुम हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं। तुम भक्तों
भागवत महापुराण की जय हो। हे भगवान, आज से जो हमारा जीवन है वो तुम्हें ही सौंपते हैं। आप इसको जैसा रखना चाहे वैसा रख लेना। बस केवल 7 दिन का समय हम परमात्मा को दे दे, भगवान को दे दे, निश्चित भगवान की कृपा हम पर अवश्य होगी। महाराज, भागवत को हम सुन रहे थे। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, 4 प्रकार के वैराग्य। चौथे नंबर का शब्द होता है त्याग। त से त्याग होता है। तो त्याग भी करना है तो कौन सी चीजों का त्याग करना है? घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अरे घर के बीच में रहो, परिवार के बीच में रहो और भक्ति करो, तब जाकर के वो भक्ति सार्थक मानी जाती है। कई लोग घर परिवार छोड़ करके जाते हैं, हम तो साधु बन गए, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। अरे निकम्मों से काम नहीं बनता तो घर तो छोड़ेंगे ना। सबसे सर्वोपरि भक्ति है अपने घर परिवार के बीच में जो भक्त रहता है और भगवान की भक्ति करता है, वो भक्ति सबसे सार्थक मानी जाती है। से त्याग, त्याग करना है तो किसी एक आदत का, ज्यादा आदतें तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम 7 दिन की कथा सुन करके 7 बातों का त्याग कर देना। कितनी बातें? 7 बातें। हे भगवान, हम आज की कथा से सुन करके एक चीज का त्याग करते हैं कि आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से हम सिगरेट नहीं पिएंगे, आज से हम मदिरा का पान नहीं करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम छल कपट नहीं करेंगे। बस 7 दिन की कथा सुन करके 7 बुरी आदतों का त्याग कर देना, तो समझ लेना कि मेरा कथा सुनाना और आपका कथा दोनों ही सार्थक हो जाएगा महाराज। नहीं तो 7 दिन तक की इतनी सुंदर कथा सुनो और वही बात, राम राक्षस था कि रावण था, तो वही आखिरी में बोल देना महाराज जी तुम ही राक्षस थे। ऐसा ना हो जाए, इसलिए कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें हम लोग। कई लोगों को हम बोलते हैं महाराज जी हमको भागवत कथा समझ में नहीं आती, हम इसलिए कथा सुनने नहीं आते। हम पूछते हैं ना कि भैया क्या बात है, धारण गांव में कथा चल रही, तुम कथा में नहीं आए? लोग कह देते महाराज जी हमको कथा समझ में नहीं आती, हम पुराण की बातों को सुन ही नहीं सकते। हम तो पढ़ाई करने वाले, हम तो कॉलेज पढ़ने वाले, हम तो नौकरी करने वाले, हमको कथा की बातें समझ में नहीं आती। अच्छा बताओ, उदाहरण से समझा रहा हूं, क्या कोई बच्चा अपने माँ के पेट से नशा करना सीख के आता है? अरे माँ के पेट से बाहर आता है तो क्या नशा करना सीख करके आता है पेट के अंदर से? नहीं ना, वो इसी दुनिया में आता है। जब इस दुनिया में आकर के जब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसको कोई ये नहीं बोलता कि ले भैया ये नशा कर ले, लेकिन बच्चे ने देखा कि सब लोग नशा कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी नशा करूं, तो थोड़ा सा नशा करना प्रारंभ किया। सबसे पहली बार कोई दारू की बोतल ले ली, बीड़ी पी करके देख ली, थोड़ी सी पी, मजा नहीं आया, नहीं भैया अच्छी चीज है। फिर थोड़ी सी पी, नहीं भैया मजा नहीं आया, इसको नहीं पीना, गंदी चीज। फिर तीसरी बार पी, हाँ भैया थोड़ी सी अच्छी लगी है, तो फिर और पीना प्रारंभ। मतलब धीरे धीरे उस चीज की लत लग गई, उस चीज की आदत हो गई हमें। तो तुम नशा करना जब माँ के पेट से नहीं सीख करके आते, यहाँ आकर के सीखते हो, तो भक्ति करना भी तुम यहाँ आकर के सीख सकते हो ना। अरे कथा समझ में नहीं आती एक दिन की तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन की कथा सुनो। वो भी कथा यदि समझ में नहीं आए तो तीसरे दिन की कथा सुनो। तीसरे दिन की भी कथा यदि समझ में नहीं आए तो चौथे दिन की कथा सुनो। चौथे दिन की भी कथा यदि समझ में नहीं आए तो 5वें दिन की कथा सुनो। 5वें दिन की भी कथा यदि समझ में नहीं आए तो 6वें दिन की सुनो। मैं कहता हूं बिना समझे हुए भी यदि तुमने 6 दिन की कथा में अपना समय दिया तो 7वें दिन पूरी की पूरी कथा तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी महाराज। इसलिए कथा सुनने की आदत डालो। आप यदि
कथा सुनने की आदत डाल लोगे तो आप जिस प्रकार किसी नशे के बिना आप रह नहीं पाते, उसी प्रकार जब तक आपके मन में ऐसा न लगे कि आज मैंने तो कोई कथा ही नहीं सुनी, आज तो मैंने कोई भगवान का भजन ही नहीं सुना, जिस दिन यह भाव जाग जाए, अपने मन में उत्पन्न हो जाए, उस दिन समझ लेना कि भगवान की भक्ति करने के लायक तुम लोग हो चुके हो। भगवान की उस भक्ति के नशा करने के लायक तुम हो चुके हो महाराज। इसलिए कोई बात नहीं, एक दिन की कथा नहीं समझ में आए तो दूसरे दिन की सुनो, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे, अरे कभी न कभी तो कथा समझ में आएगी ना। इसलिए भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि आप लोगों की उम्र तो लगभग हो चली है महाराज, लेकिन आपके यदि बच्चे कथा में बैठेंगे, उनको जब कथा की बातें समझ में आएगी तो वह बच्चे आज से ही कथा सुनना सीख लेंगे। तो जब बड़े होंगे, बुढ़ापा आएगा तो ऑटोमेटिकली भगवान का भजन करेंगे। भगवान की कथा अपने बच्चों के अंदर हम ही डाल सकते हैं। अपने बच्चे को जिद्दी करना कौन सिखाता है? अच्छा बताओ, अपने बच्चे को जिद्दी करना कौन सिखाता है? अपन सिखाते कि नहीं सिखाते? कैसे सिखाते बताओ? अपने बच्चे को हम लेकर के गए नासिक मॉल में या तो बड़े से कोई बाजार में लेकर के गए, बच्चे ने देखा मेरे को वो ला करके दे दे। बच्चे ने क्या बोला कि मुझे वो वस्तु चाहिए। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, वो वस्तु तेरे काम की नहीं, चल आगे तेरे को बाद में दूसरी चीज दिला देंगे। बच्चे ने उस वस्तु की जिद्दी की, पिताजी ने, माताजी ने, उसके बुजुर्ग ने उसे मना कर दिया, नहीं नहीं वो चीज तेरे काम की नहीं बेटा, तुझे दूसरी चीज ला करके देंगे। बच्चे को जब नहीं दिलाई तो बच्चे ने क्या किया? रोना प्रारंभ कर दिया। बच्चे ने रोना प्रारंभ किया कि नहीं किया? जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। आपके मन में दया की भावना की, करुणा के भाव आ गए, चल कोई बात नहीं ले ले। बच्चे ने सीख लिया कि पिताजी ने तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने जब रोना प्रारंभ कर दिया तो पिताजी ने उसे वो वस्तु ला करके दे दी। अरे बच्चे को आपने ही जिद्दी करना सिखाया, बच्चे को कोई जिद्दी करना नहीं सिखाता। बच्चे को अच्छी आदतें भी आप ही डालोगे और बच्चे के अंदर बुरी आदतें भी आप ही डालोगे। आप बोलते हो कि हमारा बच्चा उसके साथ में गया बिगड़ गया, अरे किसी के साथ में भी रहे, किसी के साथ में बच्चा क्या बिगड़ेगा? यदि 24 घंटे तुम उसके साथ में भगवान का भजन करोगे और 1 घंटा यदि किसी के साथ में रहेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ही भगवान का भजन नहीं करते, आप ही जब भगवान की कथा नहीं सुनते तो तुम्हारे बच्चे कहां से सुनेंगे महाराज? हम हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना सब चाहते हैं, डॉक्टर बनाना सब चाहते हैं, वकील बनाना सब चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भक्त बनाना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? अरे भक्त बनना कोई खराब बात है क्या? अच्छी है ना। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को भक्त बनाना नहीं चाहते महाराज। अपने बच्चों को भक्त बनाना सीखो थोड़ा सा, उसके अंदर भक्त के विचार लाओ कि ये भगवान है, ये कृष्ण है। यदि हमारे बच्चे बड़े होकर के इन बातों को नहीं जानेंगे, इन बातों को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे काम होगा? सूत जी महाराज सोनक आदि 88 ऋषियों को सुंदर भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भागवत महापुराण 4 शब्दों से मिलकर के बनी। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से विराग और त से त्याग। सोनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछा कि हे गुरुवर, भागवत महापुराण की कथा को 7 ही दिन का क्यों बताया? इसको हम 8 दिन की भी कह सकते थे, 5 दिन की भी कह सकते थे, 9 दिन की भी कह सकते थे। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, भागवत महापुराण की कथा जो है 7 दिनों की इसलिए कही गई क्योंकि यदि कोई बच्चा जन्म लेकर के संसार में आता है तो किस दिन आता है? या तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। जिस दिन उसको जन्म लेकर के आना है तो इन्हीं 7 दिनों में आता है। अच्छे कर्म करना है तो इन्हीं 7 दिनों में, बुरे कर्म करना है तो इन्हीं 7 दिनों में, और जब भगवान के पास पुनः जाता है
तो वो भी तो यही 7 दिन। अरे 7 ही दिन तो बनाए भगवान ने। और राजा परीक्षित को जो मरने का श्राप लगा वो भी कितने दिनों का? केवल 7 दिनों का। 8वां दिन का समय उनको भी नहीं मिला महाराज, तो 8वां दिन हमारे पास कहां से आएगा? इसलिए भागवत महापुराण की कथा का क्रम जो है 7 दिनों का बताया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सूत जी महाराज अपने प्रथम श्लोक के अंदर गायन करके बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। भगवान का स्वरूप हम समझ रहे हैं, सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। सत्य कहां पर रहता है पता है? सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वह है जो कल था, आज है और कल रहेगा, वह सत्य है। सत्य चित, चित माने प्रकाश। किसी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की रोशनी की आवश्यकता होती है। चित माने प्रकाश। और आनंद, आनंद किसको कहते हैं? आनंद किसका नाम है? यहाँ कोई बैठा है आनंद? कोई नहीं है ना। आनंद तो केवल हमारा भगवान कृष्ण है। लेकिन हम लोग दूसरी चीजों में आनंद ढूंढ लेते, पता है? यदि अपने घर बड़ा सा मकान बंगला बना लिया, एसी कमरे लगा लिए, 56 प्रकार के भोजन बना लिए, तो हमको लगता है आहा बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा बताओ कि क्या असली आनंद उन एसी के कमरों में है? क्या असली आनंद उन 56 प्रकार के व्यंजनों में है? क्या असली आनंद उस मर्सिडीज गाड़ी में है? महाराज असली आनंद उसमें नहीं है। असली आनंद तो केवल भगवान के भजन में है। असली आनंद तो केवल भगवान के सत्संग में है।